ट्री, फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड वृक्ष जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री, तो उसी को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सीखेंगे 100 मान लिया कि 92 है, इसका हमको फैक्टर ट्री निकालना है। यानी हमको क्या निकालना है, फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड वृक्ष जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ट्री, तो उसी को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को फैक्टर ट्री बनाने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले कितना, 192, 192 है, इसको लिख दिया। अब इसको पहले हम भाग देते हैं, तो कैसे, देखिए 192 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं हम अलग से कहीं, तो बनाने में हमको सुविधा हो गया। नहीं तो यहाँ पर अगर आपको भाग अपने से दे सकते हैं तो डायरेक्ट भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 से भाग लगाते हैं, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, बच गया 1 और 6 दूनी 12, यानी देखिए कितने से भाग दिए, 2 से, कितना आया 96। तो यहाँ पर दो गो इस तरह से ब्रांच निकालेंगे, इसका शाखा निकालेंगे, जैसे पेड़ में 2 शाखाएं होती है उस तरह से शाखा निकालेंगे। यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, दोनों में पेड़ लगाए में अब कुछ लगाएंगे, ये पेड़ बना रहे तो है ना। यहाँ पर कितना से भाग दिए थे, 2 से, तो 2 यहाँ लिखेंगे, कितना है 96 आया, आया। फिर भाग लगेगा कितना से, 2 से, कितना आएगा 48 आएगा। तो यहाँ फिर इसको 2 गो बनाएंगे, इसी तरह से कली करते जाना है जब तक के कि पूरा भाग ना लग जाए। देखिए 2 से भाग दिए तो कितना है 48, तो यहाँ भर देंगे 2 और यहाँ भर दिए कितना 48। फिर कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। फिर यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम यहाँ और एक कॉलम यहाँ। यहाँ पर कितना से, तो 24 बार में कितना से लगाया, 2 से, कितना आ गया 24 आ गया। फिर कितना से लगेगा, 2 से, तो कितना आ गया 12। ये इस तरह से 2 गो वृक्ष बनता चला जाएगा। देखिए कितना से लगाए थे, 24 को कितना से लगाए थे, 2 से, तो ये तो लग गया। अब 2 से लगाए हैं 24 को, कितना आया 12। फिर 12 को कितना से, 2 से, तो कितना आएगा 6। तो यहां से फिर इसको ऐसे करेंगे, 2 से भाग लगाए, कितना आया 6 आया, आया। अब यहाँ पर देखिए फिर कितना से, 2 से, तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे 3। इस तरह से ये हमारा फैक्टर ट्री पूरा हुआ। देखिए यहाँ फैक्टर ट्री में भरने के लिए दिया है, तो इसको हम लोग भरेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर 2 गो में से 1 गो गायब है, तो जो भी गायब रहेगा उससे भाग दे देंगे ऊपर वाला में। अगर ऊपर वाला गायब रहेगा तो इन दोनों को गुना करके ऊपर वाला लिख देंगे। तो बस वही करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ 330, यहाँ है 2, यहाँ है खाली स्थान, तो इससे इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 2 भागा कितना 330, भाग दे देंगे, तो कितने बार मिलेगा, 2 इकाई 2, देखिएगा 1 हो गया, 3 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, बच गया 1, अब फिर उतर गया 0, 5 दूनी 10, यानी ए बराबर कितना निकल गया हम लोग के पास, 165 निकल गया। अब यहाँ देखिए 165 आ गया, यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 165। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज में से एक चीज गायब है, फिर वही काम है। यहाँ देखिए बी है 33 दिया हुआ है, बी गायब है, यानी कि यहाँ पर गायब है। तो हम क्या करेंगे, 165 में कितना से 33 से भाग देंगे, 33 भागा कितना 165, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा, तो 5 बार में लग जाएगा, कितना लग जाएगा 165 लग गया भाग। ये कितना हो गया, कट गया, कितना आ गया 5, यानी बी बराबर कितना निकल गया हम लोग के पास 5 निकल गया। अब यहाँ देखिए ये 33 है और ये दोनों बचा हुआ है, तो यहाँ 3 दिया हुआ और यहाँ क्या है सी, यानी दोनों में से एगो है, तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 3 भागा कितना 33, तो एक बार में 3 कट गया 3, तो एक बार में 3, कितना आ गया 11। तो सी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के पास 11। इस तरह से हमारा कॉलम पूरा हो गया, यानी ए बराबर कितना 165, बी बराबर कितना 5 और सी बराबर कितना 11। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन